इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सबका स्वागत है। दो परिचय मैं आप सबसे करवा रहा हूं। एकदम बाईं ओर कुर्सी पर आदरणीय श्री सुनील अंबेकर जी, आप संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं। भाग्यनगर हैदराबाद आपका केंद्र है। मेरे बाईं ओर आदरणीय श्री CR मुकुंद जी, आप संघ के अखिल भारतीय सह सरकार्यवाह हैं। आपका केंद्र बेंगलुरु है। आप आज की प्रेस ब्रीफिंग में हम सबसे बातचीत करेंगे। सभी को स्वागत है। और आज अपने अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा अभी औपचारिक रीति से परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और मान्य सरकारीवाह दत्तात्रेय होसबाड़े जी दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन किया है। शताब्दी वर्ष होने के कारण इसका महत्व भी बड़ा है, क्योंकि पूरा देश में संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता इस शताब्दी वर्ष में अपना संगठनात्मक विस्तार और समाज संपर्क जागरण में लगे हैं। तो उसका पूरा वृत्त सुनने के लिए जो भी इस प्रतिनिधि सभा में भाग ले रहे, ऐसा सभी अपने प्रतिनिधियों को मिलने वाला है। लगभग 1400 से अधिक प्रतिनिधि यहाँ एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है। बहुत उत्साह से सभी यहाँ आए हैं। सामान्यतः ऐसा अपना प्रतिनिधि सभा के प्रारंभिक सत्र में उद्घाटन के तुरंत बाद हम ऐसे महान भाव अपने साथ अपने बीच में जो नहीं है, देश के लिए दुनिया के लिए अच्छे सोचे अच्छे किए, ऐसे सभी महान भाव मातृशक्ति को हम स्मरण करते, श्रद्धांजलि समर्पित करते। ऐसे ही आज मान्य सरकारीवाह जी अपने बीच में नहीं है, ऐसे संघ के द्वारा ऐसे सभी को श्रद्धांजलि समर्पित किए। उनमें से कुछ यहाँ नाम में उल्लेख करता हूँ। सभी महान भाव प्रमुख लोग हैं, परंतु समय का कम होने का देखकर मैं कुछ ही नामों का उल्लेख यहाँ करता हूँ। पूज्य सद्गुरु महाराज विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र के वहाँ लेखक भी थे और अपने मार्गदर्शन से समाज जागरण करते थे। और डॉक्टर माधव गाडगील, हम सभी जानते, वैज्ञानिक रहे और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट रहे, इंडियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस बेंगलुरु से। और अपने देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज जी पाटिल और वेस्ट पायस अपने भारत के हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी रहे। और कर्नाटक से सालुमರದ तिम्मक्का, सालुमरा यानी जो रास्ते के आजू बाजू में जो पेड़ लगाने का काम, जिन्होंने लाखों पेड़ों को लगाने का काम जिन्होंने किया, ऐसा अनपढ़ ग्रामीण महिला परंतु जीवन भर ये परिसर संरक्षण में जो मग्न थे, ऐसे सालुमರದ तिम्मक्का। KN दीक्षित जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रमुख रहे और पद्म भूषण, विशेषतः सरस्वती नदी के बारे में उनका शोध बहुत प्रमुख रहा है। और अपने देश के प्रमुख राजनेता और महाराष्ट्र के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है श्री अजित पवार जी,
उनको भी संघ की तरफ से श्रद्धांजलि दिया गया। वैसे ही धर्मेंद्र प्रसिद्ध अभिनेता और तमिलनाडु के तमिल सिनेमा के बहुत बड़े नाम ऐसे AVM सर्वनन जी, और वही तमिलनाडु के ही मुरुगप्पा ग्रुप के प्रमुख रहे वेलियन जी, ऐसे सारे अपने उद्योगपति और अभिनेता ऐसा समाज के गण्यमान लोगों को संघ की तरफ से माननीय सरकारी वाजी ने श्रद्धांजलि समर्पित किया है। अपने बीच में ना रहे ऐसे स्वराज कौशल जी जो गवर्नर रहे मिजोरम के, और दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्री विनय हेगड़े जी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत प्रमुख एक आधार रहे उस प्रदेश में, और तमिलनाडु के फ्रीडम फाइटर रहे और कम्युनिस्ट लीडर भी रहे नल्लकन्नू। ऐसे मैं सभी का नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ समय के पाबंदी के कारण। ऐसे बहुत बड़े लिस्ट है अपने पास जिनको हमने स्मरण किए, श्रद्धांजलि समर्पित किए। तो जैसा मैंने बताया, संघ का शताब्दी वर्ष है। पिछले 2-3 साल से हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु अपना शाखा कार्य का विस्तार में लगे थे। तो स्वाभाविक रीति से सभी का परिश्रम के कारण अपना आंकड़े में शाखा प्रेजेंस में बढ़ोतरी हुई है, हम सबको मिलेगा। तो स्थान में लगभग हमारा 4000 से ज़्यादा स्थानों में नंबर ऑफ प्लेसेस हैज़ इंक्रीज बाई 4000 एंड नंबर ऑफ शाखास आल्सो इंक्रीज्ड अराउंड 5000, 5000 से अधिक स्थान। और अभी ये शताब्दी में और आगे भी अपना कार्यक्रम वगैरह है, उसके साथ साथ कार्य विस्तार का भी हम अपना लक्ष्य रखें। तो ये आगे भी ऐसा अपना कार्य ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में, ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियों में लगाने का, शुरू करने का नया स्थानों पर वो जारी रहेगा। इस शताब्दी वर्ष का शुरुआत तो पिछले अक्टूबर 2 तारीख, अक्टूबर 2 नागपुर में परम पूज्य सरसंघ चालक जी के उद्बोधन से शुरू हुआ, जिसमें उस शताब्दी कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भाग ली। उसके एक दिन पहले दिल्ली में भारत सरकार ने संघ के इस शताब्दी वर्ष के संदर्भ में एक कमोमरेटिव काइन और स्टैम्प का रिलीज किया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और संघ के सरकारी व माननीय दत्तात्रेय होसवाड़े जी भाग लिए थे। शताब्दी वर्ष के अपना सभी प्रयासों में मुख्यतः 2 उसका आयाम है, डायमेंशंस। एक तो अपना संगठनात्मक विस्तार, उसके लिए सबसे अपना शाखा विस्तार के बारे में हमने ज़्यादा ध्यान देते आए हैं। साथ साथ समाज संपर्क करने का, समाज में एक सद्भाव निर्माण करने का, समाज के सभी सज्जन शक्ति को साथ में लेकर समाज संगठन का, समाज परिवर्तन का, समाज जागरण का काम में लगने का अपना प्रयास है। तो हमारा सभी कार्यक्रम इसी दृष्टि से हमने सोचे थे। तो स्थान स्थान पर प्रमुख नागरिकों को साथ में लेकर प्रमुख नागरिक गोष्ठी करने का अपना प्रयास जारी है। वैसे ही सद्भाव समाज में निर्माण करने के लिए स्थानीय स्तर पर, यानी ब्लॉक लेवल पर जो वहाँ के जाति बिरादरी के प्रमुख, आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रमुख, धार्मिक केंद्रों के प्रमुख,
ऐसा सभी को साथ में लेकर समाज में जो अच्छे बात होना चाहिए, जो सुधार लाना चाहिए, ऐसा बातों की चर्चा। मुख्यतः इसमें संघ पंच परिवर्तन, ऐसा समाज में जो परिवर्तन अपेक्षित है, ऐसा 5 विषय हमने लिए। पर्यावरण के बारे में, अपना कुटुंबों का, परिवारों का, मूल्यों का संरक्षण, सक्षमीकरण करने के बारे में, या समाज में समरसता स्थापित करने के लिए प्रयास, नागरिक कर्तव्यों को स्मरण करते हुए अच्छे नागरिक के नाते हमारा व्यवहार दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में, और स्वदेशी भाव का जागरण, स्व के बारे में सोचना और अपना वस्तुओं के बारे में, आचार विचार के बारे में श्रद्धा जगाने का प्रयास समाज में, ऐसा 5 विषय लेकर हमने प्रयास कर रहे। तो ये 5 विषय को हमने ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर समाज के गण्यमान लोगों के बीच में, पत्रकार, ऑथर्स, वैचारिक दुनिया में जिनका प्रभाव है, ऐसे लोगों के बीच में चर्चा करते हुए समाज में एक मानसिकता निर्माण करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए सद्भाव गोष्ठी और प्रमुख नागरिक गोष्ठी हमारे लिए बहुत अच्छा उपकरण है, उसका प्रभाव भी हम देख रहे हैं समाज में। वैसे ही हम समाज संपर्क का भी 2-3 तरीके का प्रयास हमने किए हैं। मुख्यतः हर घर, हर गांव में संपर्क करने का अपना प्रयास। अब तक लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज में हमने गए हैं और 3 लाख से ज़्यादा गांवों में हम संपर्क के लिए गए, और भी वो जारी है क्योंकि अपना शताब्दी साल तो आगामी अक्टूबर तक है। तो कुछ प्रांतों ने पूरा किया है, कुछ प्रांत अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो और भी 3-4 महीने में सभी पूर्ण होंगे। उसका अनुभव भी बहुत अच्छा है। हम जब गृह संपर्क, ऐसा हम जब कहते हैं, अपने समाज के, मातृ समाज के सभी घरों में हम जाते हैं। मैं केवल उल्लेख इसके लिए करता हूँ कि हमारा संपर्क का रीच और संपर्क का दृष्टि कैसा होता है। केरलम में हमने सभी घरों में गए जिसमें कम्युनिस्ट विचार के लोगों का घर भी था, पूजा पद्धति के दृष्टि से मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऐसा फैमिलीज में भी हमने गए। सभी जगह पर हमको अच्छा स्वागत मिले। ये कि छोटा एक प्रदेश में अपने स्वयंसेवकों ने, केरल के एक छोटा प्रदेश में लगभग 55,000 मुस्लिम घरों में, 54,000 क्रिश्चियन घरों में गए। सभी जगह पर हमको स्वागत मिले। हम राष्ट्र के बारे में, देश के जो परिवर्तन, समाज में पंच परिवर्तन का विषय जो है, उसके बारे में हमने चर्चा की, सभी ने स्वागत भी किए। ऐसे विचार के दृष्टि से हो, पूजा पद्धति के दृष्टि से हो, सभी तरीके के घरों में, वनवासी प्रदेश में भी, जनजाति प्रदेश में भी अपना संपर्क घर घर में, गांव में बहुत अच्छी तरह से हुई। वैसे ही अपना हिंदू सम्मेलन, देश में लगभग अभी तक मोर देन 36,000 जगह पर अपना हिंदू सम्मेलन हुआ है और भी होने वाला है। उसमें भी शहरी क्षेत्र में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, जनजाति क्षेत्र में हो सकता है, और प्रादेशिक दृष्टि से थोड़ा रिमोट, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, ऐसा प्रदेशों में भी अपना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा एक सम्मेलन में अपने सह सरकारी व अरुण कुमार जी भाग लिए थे। वहाँ के लोगों का कहना है ये अनप्रेसिडेंट, कभी भी ऐसे समाज के सभी बंधु आकर देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने का ऐसा बड़ी संख्या में पहले नहीं हुआ था। तो हिंदू सम्मेलन हो, गृह संपर्क हो, ऐसा सभी अपना समाज संपर्क का, समाज जागरण का और समाज के सभी लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने का अपना प्रयास जो है, उसके लिए अच्छा रिस्पांस, प्रतिसाद समाज से मिल रहे। हम, जैसा मैंने बताया, आगे भी 3-4 महीने हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं।
देश के परिस्थिति के बारे में भी सामान्यतः ऐसा प्रतिनिधि सभा में अपना चिंतन चर्चा होती है। तो माननीय सरकारी वाजी ने अपना प्रतिवेदन में भी उसका उल्लेख किया है। उसमें मुख्यतः जो नक्सल पीड़ित प्रदेश था, जिसमें सरकार के प्रयास उसके कारण जो अभी परिस्थिति सहज हो रही, नॉर्मल हो रहे, तो सरकार का इस प्रयास को संघ स्वागत किया है। दूसरा, मणिपुर में अभी तक जो चल रहा था, वहाँ की परिस्थिति ठीक नहीं था, वो सुधार रहे। वहाँ पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी आ रही, और उससे ज़्यादा समाज के सभी जनजाति के बंधु प्रमुख लोग साथ में मिलकर सोचने का जो प्रयास है, उसमें संघ का भी एक भूमिका है। उससे उसका परिणाम मिल रहा है, उसको भी संघ स्वागत कर रहे हैं। और वैसे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हम सभी जानते हैं, हिंदुओं के लिए बहुत कठिन परिस्थिति निर्माण हुआ था, अभी भी है। तो संघ आग्रह करता है वहाँ के सरकार को हिंदुओं का मान संरक्षण का राइट्स और इंटरेस्ट्स को संरक्षण करने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए, ऐसा संघ आग्रह भी करते हैं। देश के 4 प्रमुख महानगरों में परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी का व्याख्यान माला हुई। दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में और कोलकाता में। इसके अलावा सरसंघ चालक जी सामान्यतः सभी राज्यों का प्रमुख शहरों में, मुख्यतः कैपिटल्स में गए हैं, वहाँ भी संवाद किया है। ये 4 महानगरों में और बाकी जगह पर भी समाज के साथ परम पूज्य सरसंघ चालक जी का संवाद और मार्गदर्शन, उसमें बहुत अच्छा परिणाम निकल रहे हैं। सभी तरीके का प्रश्न देश के बारे में, हिंदू समाज के बारे में, संघ के बारे में जो भी था, सभी को परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने बहुत सभी हम सबके लिए मार्गदर्शक ऐसा उत्तर उन्होंने दिया है। और ऐसा एक उल्लेख करना है तो केवल ये 4 महानगरों में he has answered more than 1000 questions and for more than 20 hours। आप अलग अलग दृष्टि से देखें तो कुछ सीधा संवाद वहाँ क्वेश्चन आंसर हुआ है, उसके एक साइड एक्टिविटी के नाते, साइड प्रोग्राम के नाते भी कुछ चयनित महान भावों से संवाद हुए, सभी मिला दिया। तो ये केवल 4 महानगरों में ऐसा 20 घंटे से भी अधिक केवल क्वेश्चन आंसर के लिए सरसंघ चालक जी ने अपना समय दिया है। मैं इसके लिए उल्लेख कर रहा हूँ, संघ समाज के साथ, समाज के जो सभी तरीके का अभिप्राय को साथ में लेकर समाज में एक सहमति निर्माण करने का, और एक सिविलाइजेशन के नाते हिंदू समाज का आगे का अपना दृष्टि वगैरह क्या होना चाहिए, इसको समाज के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसको परम पूज्य सरसंघ चालक जी कर रहे हैं। तो ऐसा अपना शताब्दी कार्यक्रम समाज के साथ एक तरीके से संवाद, एक तरीके से समाज में एक सद्भाव निर्माण करने का, समाज का सभी सज्जन शक्ति को साथ में लेकर आगे बढ़ने का अपना एक बहुत बड़ा प्रयास है। जैसा मैंने बताया, आगे अक्टूबर तक ये प्रयास जारी रहेगा। बाद में भी ये सभी शताब्दी अपना ऐसा समाज के साथ इंटरेक्शन में जो भी हमको वहाँ से जो प्रतिसाद रिस्पांस मिला है, गुडविल मिला है, उसको आधार बनाकर संगठन का विस्तार, समाज जागरण का कार्यक्रम और भी तेज गति से हम करने का हमने तय किया।
मिश्रा, सुदर्शन न्यूज से। मणिपुर में किस तरह की कार्य योजना रही है संघ की, जिससे कि जो वहाँ जो दो जनजाति समूह हैं, मैतेई और कुकी, उनमें समन्वय स्थापित करने में संघ कामयाब रहा है? तो संघ का काम तो मणिपुर में लगभग 50 साल से है। तो वहाँ मैतेई, कुकी, नागा सभी जनजाति के बीच अपना संपर्क भी है। उस समुदायों से संघ के स्वयं से कार्यकर्ता भी है। तो उस अपना जो अस्तित्व है, वहाँ प्रेजेंस है, उसको आधार बनाकर केवल अभी क्राइसिस हो गया इस समय नहीं, पहले से भी अपना प्रयास है एक सभी के बीच में एक गुडविल निर्माण करने का, वो तो जारी था। लेकिन जब ये 2 साल में ऐसा जो परिस्थिति निर्माण हुई है, उस समय भी संघ के अपने स्वयं से कार्यकर्ता, वहाँ के प्रमुख लोग जो है उस जनजाति के कुकी हो सकते हैं, मैतेई हो सकते हैं, सबसे बात करते हुए हम सभी भारत माता का संतान है, ये भाव को जगाते हुए, जो भी है डिफरेंसेस, अभिप्राय अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हम सभी मिलकर भारत समाज, इस समाज का स्वधर्मकार संरक्षण के लिए एक साथ रहना चाहिए, ये भाव निर्माण करने का अपना प्रयास है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी पक्ष वहाँ यानी जो सत्ता में थे, उनका एक प्रयास था वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का। वो क्या है, संघ हमारा ये प्रयास हमने किए, आगे भी हम करने वाले। जो हमारा प्रयास था 1.5 साल से, उसके लिए अच्छा परिणाम हमको मिल रहे। हेलो, मैं अमृत प्रकाश हूँ एएनआई से। जिस तरीके से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, वेस्ट एशिया में एस्केलेटिंग वॉर देखने को मिल रहा है, ईरान और इजराइल और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, भारत का किस तरीके से रिस्पांस होना चाहिए और क्या संघ में इस तरीके की बातचीत भी चल रही है, क्योंकि भारत पर भी इसका एक प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत के स्टैंड की प्रतीक्षा की जा रही है कि भारत किस ओर खड़ा है। पहले हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर खड़े थे, लेकिन आज उस पॉलिसी पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता जा रहा है। नहीं, भारत सरकार क्या करना चाहिए भारत सरकार तय करते हैं। तो हम सभी मीडिया से भी हम सभी सुने हैं, पढ़े और देखे भी है। अपने देश के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, देश के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के सभी देशों के प्रमुखों के साथ अपना संवाद तो जारी रखे। भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए वो भारत सरकार बताए है, वही संघ का भी मत है। एक क्राइसिस जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए। कल भी देश के प्रधानमंत्री ईरान के प्रमुख से बात किया है। ये तो सभी का है, केवल भारत सरकार नहीं, भारत के समाज का भी यही है। संघ का ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सभी विषयों पर हम अपना वक्तव्य वगैरह जारी नहीं करते, परंतु वहाँ के समाज, स्थानीय समाज और अपना हिंदू समाज, सभी के हितरक्षण के दृष्टि से जो भी अच्छा होना चाहिए, हमारा आग्रह तो रहता ही। अभी भी वहाँ जो अपना हिंदू संगठन वगैरह है, उनके सभी के साथ संघ का संपर्क है, हम संपर्क जारी रखे। अभी तक ऐसा बहुत बड़ा आतंक तो हिंदू समाज को नहीं हुआ है, भारतीय समाज को, लेकिन सबके साथ संपर्क संबंध रखने का प्रयास संघ की तरफ से जारी। नमस्कार सर, देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़ से। सर, ऐसी खबरें भी थी कि संघ के जो अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस कर रहे हैं आप लोग, तो क्या उस पर कुछ फाइनल सिनेरियो सामने आया है सर? नहीं, समय समय पर ये तो होता रहता है, ये बहुत विशेष बात नहीं है। आज अभी भी जारी है, जो भी होगा आगे सबको पता चलेगा।
चर्चा चिंतन तो चल रही है। नहीं, वही वो इन्हें केवल कुछ प्रचारक वगैरह नहीं, संघ अपना भौगोलिक रचना के बारे में सोच रहे, तो उसमें समय समय पर जैसा परिस्थिति निर्माण होता है, संगठनात्मक आवश्यकता देखकर हम करते रहते हैं। इस बार भी ऐसा कर रहे हैं। सर, मैं वीरेंद्र हूँ पंजाब केसरी से। आपने बोला अभी काफ़ी मुस्लिम परिवारों को भी आपने जोड़ा है, आप उनके पास भी गए हो। हमारे संघ में कोई ऐसा पदाधिकारी भी है जो मुस्लिम समाज से है? संघ हिंदू समाज का संगठन करते हैं। नमस्कार, मैं विनोद लाहौट सर, पंजाब केसरी टीवी से हूँ। सर, अभी आपने भी बताया और हम देख रहे हैं कि हिंदू सम्मेलन जगह जगह आयोजित किए गए हैं जिनमें हिंदू एकता की बात हम मंच पे करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जो अभी हम सामने आई है देश भर में यूजीसी को लेकर, जहाँ एकता की जो बदलाव आया है, यूजीसी ने जो बदलाव किया, तो हमारे सोकर जो हिंदू संगठन थे वो सड़कों पे थे, वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उस पर रोक लगा दी, तो अब दलित समाज सड़कों पर है। तो इसमें हम जानना चाहते हैं कि संघ कहाँ खड़ा है, किस साइड है, संघ का क्या स्टैंड है? संघ का जन्म हुआ है हिंदू समाज का संगठन के लिए। हिंदू समाज में जो भी भेदभाव है उसको दूर करना, इसको लेकर आज भी संघ चाहता है समाज के सभी बंधु, सभी वर्ग एक साथ मिलकर हमको सोचना है। जो भी कुछ असंतुलन हुआ है यूजीसी में, उसके बारे में कोर्ट तो संज्ञान में लिया है और सरकार भी अपना प्रयास करेगा। वो तो एक बात है, परंतु संघ का प्रयास तो केवल इस समय नहीं, सभी समाज के सर्वबंधु, समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर संगठित करने का प्रयास है। तो संघ नेचुरली संघ चाहता है जल्दी से जल्दी हल होना चाहिए और समाज की एकता, देश की एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए। ये संघ का स्टैंड है। ये अलग से बताने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संघ का जन्म ही हिंदू समाज को सभी भेदभाव से, ऊंच नीच भाव से दूर करते हुए संगठित एक समरस सुसंगठित समाज निर्माण करने के लिए हुआ है। सरकार अपना प्रयास करेगा, ऐसा हम उसका स्वागत भी करते हैं, करना चाहिए ऐसा, और कोर्ट संज्ञान में लिया है। आप सबसे आग्रह है कि बाहर जलपान की व्यवस्था है, जलपान लेकर के ही। अच्छा हाँ, मेरे बाईं ओर का जो पंडाल है उसमें